ऑफ यू। पिछले क्लास में वो आप लोग को एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया था और आज पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। तो चलिए बाबू देखिए, a right triangle has a hypotenuse of length p centimeter and one side of length q centimeter. If p minus q equal to 1, if p minus q equal to 1, find the length of the third side of the triangle. Third side of the triangle. ध्यान दीजिए बाबू, ए राइट ट्रायंगल है हाइपोटेनस ऑफ लेंथ p सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। ए राइट ट्रायंगल ABC जिसका हाइपोटेनस क्या है बाबू, p सेंटीमीटर है। हाइपोटेनस p सेंटीमीटर है एंड वन साइड ऑफ लेंथ q सेंटीमीटर, और वन साइड क्या है बाबू, q सेंटीमीटर है। और p माइनस क्यू क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। क्या दिया गया है, ये 1 है बाबू। तो आपसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है कि थर्ड साइड यानी क्या हो गया, BC। अगर आप BC को Q मानोगे तो AB को फाइंड आउट करना होगा, तो कोई एक साइड को लेना होगा। You will take any one side. In right triangle ABC में by Pythagoras थ्योरम से AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना बाबू, P का स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। अब बताइए बाबू, BC स्क्वायर क्या हो जाएगा, T स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। तो P माइनस Q और P प्लस Q। अब बताओ P माइनस Q क्या दिया गया है, 1 इंटू P प्लस Q। और तो BC स्क्वायर क्या आ गया बाबू, BC इक्वल टू आ गया रूट अंडर P प्लस Q। अब बताइए बाबू, BC P प्लस Q न है,
रूट अंडर, और बी सी पी माइनस क्यू इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो पी इक्वल टू 1 प्लस क्यू हो जाएगा। तो बी सी का लेंथ क्या हो जाएगा बाबू, 1 प्लस क्यू 2q प्लस 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। बीसी का लेंथ क्या हो जाएगा बाबू, 2q प्लस 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो, थर्ड साइड फाइंड आउट हो गया। थर्ड साइड क्या आ गया, 2q प्लस 1 आ गया बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The side of a certain triangle are given below. Are given below. Are given below. Determine which of them are right triangle. Determine which of them are right triangle. Which of them are right triangle. देखो फर्स्ट में क्या है, a इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, c इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, सॉरी c इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बहुत 7 नहीं है। ध्यान रखो बाबू, हमें दिखाना है कि क्या ये जो ट्रायंगल है या ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्रायंगल में होता क्या बाबू, देखो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं, ए बी सी, और इसको आप सी मान लीजिए, इसको 6 सेंटीमीटर मान लीजिए, और इसको डी मान लीजिए। क्यों, कहा कि क्या है, ए इक्वल टू 6, सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब देखो बाबू, in a given triangle, C is equal to 10 centimeter, has longest side, क्या है बाबू, लॉन्गेस्ट साइड है। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम से क्या पढ़ेंगे, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा बाबू तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब बताओ बाबू, सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर ना, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो सी कितना है, सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर।
तो 64 प्लस 36 100 आ जाएगा बाबू, यानी 10 का स्क्वायर। अब बताओ सी का स्क्वायर, तो सी क्या है 10 है, तो क्या होगा बाबू सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया ना, तो लिख देना द ट्रायंगल विद द गिवन साइड इज ए राइट ट्रायंगल, hence the triangle hence the triangle with the given side is a right triangle, राइट ट्रायंगल। सेकंड क्वेश्चन बी में था बाबू, क्या दिया हुआ था, a इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, c इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट कर देते हैं बाबू, उतना नहीं लिखने जाएंगे। अब बताओ सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो लॉन्गेस्ट साइड होता है हाइपोटेनस होता है, तो सी स्क्वायर को हाइपोटेनस मान लिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर क्या हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 25 प्लस 64 क्या हो गया 89 हो गया, तो सी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 89, तो लिख दो hence the triangle with the given side not a right triangle, not a right triangle, ये राइट ट्रायंगल नहीं है बाबू। देखो सी स्क्वायर इक्वल नहीं ना आया, इसलिए राइट ट्रायंगल नहीं हुआ बाबू। तो राइट ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड comes to be must come। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, ए मैन गोज 10 मीटर ड्यू ईस्ट and then 24 meter due north and then 24 meter due north. Find the distance from the starting point. Find the distance from the starting point. स्टार्टिंग देखो बाबू ध्यान दो, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है बाबू। क्या होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। अब बताओ ए मैन गोज
10 मीटर ड्यू वेस्ट कहाँ जाता है? मान लो कि ये ओरिजिन हुआ, अब मान लो कि 10 मीटर गया, कहाँ गया? 10 मीटर ईस्ट की ओर गया बाबू, एंड देन 24 मीटर ड्यू नॉर्थ, और यहाँ से 24 मीटर कहाँ जाता है बाबू? नॉर्थ की ओर जाता है। तो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्ट कहाँ से किया था? वो से स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस, इसको बी मान लो बाबू, तो क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना। तो आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस। तो इन राइट ट्रायंगल ओ ए बी में बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, और ये कितना बाबू? 24 मीटर है ना, 24 मीटर, 24 का स्क्वायर, 576, क्या आ गया? 676, तो ओ बी इक्वल टू रूट अंडर क्या है? 676 यानी 26 मीटर। कितना मीटर है बाबू? स्टार्टिंग पॉइंट से मैन का डिस्टेंस कितना है? 26 मीटर है। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A ladder 25 meter long reaches a window of building, reaches a window of a building, window of a building 20 meter above the ground, 20 meter above the ground, determine the distance of the distance of the foot of the ladder, foot of the ladder from the building, from the building। ध्यान दीजिए बाबू, फिगर बनाते हैं। एक लैडर है बाबू 25 मीटर लॉन्ग, रीचेज ए विंडो, कहां तक जाता है लैडर? विंडो तक जाता है। विंडो ऑफ ए बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग का विंडो, कहां से? ग्राउंड से 20 मीटर एबव है। बाबू एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग को के ग्राउंड से, यानी ग्राउंड पर बिल्डिंग है और ग्राउंड से 20 मीटर एबव बिल्डिंग पर क्या है? एक विंडो है। 20 मीटर एबव, ग्राउंड से 20 मीटर एबव बिल्डिंग पर क्या है? बिल्डिंग में एक विंडो होगा, जो ग्राउंड से विंडो क्या है? 20 मीटर एबव है। तो डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर, कहता है कि लैडर के फुट से बिल्डिंग का क्या फाइंड करिए? डिस्टेंस फाइंड आउट करिए। क्या फाइंड आउट करिए? डिस्टेंस। अब मान लो बाबू
तो एक लैडर है और कितना 25 मीटर लॉन्ग है, ए बी सी। कहता कि डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बिल्डिंग। ये भी क्या है, बिल्डिंग है, और 20 विंडो क्या है, ये जो ये है विंडो है, ये क्या है बाबू, विंडो है। ये विंडो हो गया बाबू जो ग्राउंड से 20 मीटर एबव है। विंडो ये हुआ ग्राउंड से बी से क्या है, 20 मीटर एबव है। अब कह रहा है कि लैडर का फुट सी हो गया और बिल्डिंग ये हुआ बी, बिल्डिंग हुआ ना, तो बिल्डिंग से इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करिए। तो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो इन राइट ट्रायंगल एबीसी में AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, 625 माइनस 400 कितना क्या हो, 225 आएगा। अब ध्यान दीजिए बाबू, तो BC कितना आ जाएगा, रूट अंडर 225 मीटर है तो 15 मीटर। तो देखो बिल्डिंग और लैडर के फुट के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 15 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू, 15